सपा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जुटी खूब भीड़। शिक्षा का हक तो बनेगा ही, न्यूयॉर्क जैसा जगमगाएगा कैसरगंज, भगत राम मिश्रा ने कहा। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कैसरगंज बहराइच से अशोक सोनी जी की एक खास रिपोर्ट। शनिवार को कैसरगंज के एक लॉन में सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं की एक की में कहा कि अब तक शिक्षा के नाम पर आपको लूटा ही गया है। मेरा वादा है कि इस लोकसभा सीट को शिक्षा का हब बना दूंगा। श्री मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से कहा, मेरा वादा है कि कार्यकर्ताओं का इसी तरह प्यार मिला तो न्यूयॉर्क की सड़कों की भांति कैसरगंज भी जगमग होगा। इस संसदीय सीट के सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने बताया कि 2 मई की रात्रि को भाजपा के कुछ लोग हमारे पास आए और कहा, तुम्हारे दोनों बेटों को पार्टी में अच्छे पद पर रखा दूंगा, आपको मुंह मांगी रकम भी दूंगा, बस अपना नामांकन निरस्त करवा दो। जिस पर उन्होंने कहा, स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। श्री मिश्रा ने कहा कि हमने किसानों की लड़ाई कई बार लड़कर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तभी तो भाजपाई उलूल जुलूल बक रहे हैं। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक रामतेज यादव पयागपुर के, सपा के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव कैसरगंज, विधायक आनंद यादव, अवधेश वर्मा, डॉक्टर कौशल आदि तमाम नेता व कार्यकर्ता कर्नलगंज व कटरा विधानसभा तथा तरफगंज विधानसभा से भी पहुंचे थे, जिन्होंने संबोधन भी किया। मैं एक बार और एक वर्मा जी भी बैठे हैं, एक बात मैं और भूल गया था। मैं विशेषकर कुर्मी समुदाय से जो लोग आते हैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता। पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बस्ती हो, कितने कुर्मी बिरादरी से प्रत्याशी माने अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री बनेगा और बनेगा 4 जून के बाद हालात ऐसे बन रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए एक वोट कहीं खाना पीना में, कहीं नागरिक स्थिति में न लगाएंगे। भगवान परशुराम ने एक शिष्ट बता दिया, इसकी मूल्य अखिलेश यादव ने पूछी, सभी हक को चीर कर दिया। तो शिक्षा का बार-बार देख रहा हूँ, हमारे पूरे कैसरगंज में देखिए नदी का पूरा माथा का किनारा, यहाँ से देखिए पूरा माथा नदी का किनारा बाढ़ की भीषण विभीषिका है विधान था। हमारे साथियों को बाढ़ के टाइम पे घर बार छोड़ करके नदी में बह जाता है, तटबंध पर आना पड़ता है। उसकी परेशानी में किसान होने के नाते समझता हूँ कि किसानों को हमारे जो नदी के किनारे रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी पड़ती। भाई इसको देखते हुए आपके बीच में पूरी कोशिश करूंगा, कम से कम तटबंध के किनारे पक्के मकान होंगे जिसमें बाढ़ की विभीषिका से निजात पाने के लिए रहने का अवसर मिलेगा। जो झोपड़ियों में रहते हो, झोपड़ी लेकर के तरफ जलकर ठंडा बनाएगा, कोई रोक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, बार बार कहता हूँ, इंडिया गठबंधन में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और जिस तरीके से आप उन्होंने पूरे हमारे मंडल में विधानसभा लोकसभा के प्रत्याशी नियुक्त किए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ कहना नहीं है। ऐसा उन्होंने यहाँ भी गठबंधन खड़ा कर दिया है कि सभी लोगों को साथ लेकर के पीडीए को बिल्कुल ये अक्षर सा हमारे मंडल में उतार दिया है। श्रेया वर्मा लवरी है, वहाँ से गोंडा से हमारे श्रावस्ती से हमारे वर्मा जी लड़ रहे हैं। बधाई देते हैं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे नेता सभ्य नेताजी आदरणीय मुलायम यादव जी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है।
समाजवादी पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें ज्यादातर लोग, हम सारे के सारे लोग किसान परिवार से हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी जो पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से निकले हैं, कॉलेजों से निकले हैं, उनका क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है। 10 साल से किसान कहां से कहां पहुंच गया है, नौजवान का क्या हाल है, व्यापारियों का क्या हाल है। और सरकार हमें आप चुनते हैं, जनता ही चुनती है। आपको धोखा दिया गया, आपको साथ विश्वास में विश्वास